गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए आई हूँ क्लास 10th की लास्ट पोयम है। स्टार्टिंग वाली तो हमने कई बार रीड कर रखी है, आज हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे। लास्ट है फॉर एनी ग्रेगरी रिटन बाय डब्ल्यू बी ईट्स। ये डब्ल्यू बी ईट्स और एनी का कन्वर्सेशन है, कन्वर्सेशनल पोयम है, इसको कह सकते हैं। पहले इसको एक्सप्लेनेशन देखेंगे और उसके बाद इसके पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। नेवर शेल अ यंग मैन थ्रोन इनटू डेस्पेयर। कभी भी कोई भी यंग मैन निराशा में नहीं आएगा। किसके द्वारा निराशा में नहीं डाला जाएगा? थ्रोन डालना नहीं डाला जाएगा। बाय दोज ग्रेट हनी कलर रैम्पार्ट्स एट योर ईयर। ये जो तुम्हारे ईयर हैं, इस पर जो ये बालों की जो ये फ्लिक्स आ रही हैं, ठीक, तो ये क्या है? ये रैम्पर्ट्स। रैम्पर्ट्स किसको बोलते हैं? वैसे जो कासल की जो वॉल्स होती हैं उसके लिए रैम्पर्ट्स वर्ड यूज होता है, लेकिन यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? उन हेयर के लिए यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? रैम्पर्स। तो वो क्या कह रहा है कि कभी भी कोई भी यंग मैन निराशा में नहीं आएगा। जो तुम्हारे ये हनी कलर्ड हेयर हैं वो उसको निराशा में नहीं आने देंगे। लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन। उनमें से कोई एक ऐसा भी होगा जो तुमसे केवल तुम्हारे लिए प्रेम करेगा, जो तुम्हारी इनर क्वालिटीज हैं उनके लिए प्यार करेगा, ना कि एंड नॉट योर येलो हेयर, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए। यानी कि जो येलो हेयर है वो वहां पर उसके बहुत सुंदर लगती हैं, ब्यूटीफुल हेयर लगती हैं, तो वो उससे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। तो कोई एक यंग मैन ऐसा होगा जो उससे ट्रू लव करेगा, जो उसकी येलो हेयर की वजह से नहीं करेगा। अब एनी क्या कहती कि अगर ऐसा है, कोई मेरे बालों को पसंद करता है, उसकी वजह से मुझको पसंद करता है, तो मैं अपने बालों की जो ये ब्यूटी है इसको कवर कर दूंगी। मैं क्या करूंगी? अपने बालों को किसी भी दूसरे कलर से डाई कर लूंगी। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई। मैं अपने बालों में हेयर डाई को यूज करूंगी। एंड सेट सच कलर देयर। और वहां पर कोई भी एक कलर को हम यूज कर सकते हैं। कौन सा? ब्राउन, ब्लैक और कैरेट। या तो मैं ब्लैक कलर की वॉल कर लूंगी अपने, या ब्लैक कर लूंगी, ब्राउन कर लूंगी, या कैरेट, कैरेट वाला जो कलर होता है वो कर लूंगी। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन। तो वो इंसान क्या करेगा? जब मेरे बालों को देखेगा, मेरी ब्यूटी को देखेगा, उसके साथ साथ वो मेरे क्वालिटीज को भी देखेगा, तो वो मुझसे मेरे लिए प्रेम करेगा। नॉट माई येलो हेयर। मुझसे मेरे येलो हेयर के लिए प्रेम नहीं करेगा। ये फर्स्ट स्टैंजा किसका था? डब्ल्यू बी ईट्स का बोला हुआ था, और सेकंड स्टैंजे में एनी ने बोला है। आई हर्ड एन ओल्ड मैन। अब फिर से डब्ल्यू बी ईट्स बोल रहे हैं कि मैंने एक आदमी को बोलते हुए सुना है। बट यस्टर नाइट डिक्लेयर। उसने कल ही बोला है। क्या बोला है? ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव। कि उसे उसने कहीं पढ़ा है। क्या पढ़ा है? दैट ओनली गॉड, माय डियर, कि केवल एक गॉड ही है, कुड लव फॉर यू योर सेल्फ अलोन। जो तुम्हें तुम्हारे लिए प्रेम करेगा, जो तुम्हें तुम्हारे गुणों के लिए प्रेम करेगा, ना कि तुम्हारे येलो हेयर के लिए। एंड नॉट योर येलो हेयर। तुम्हारे येलो हेयर के लिए तुम्हें प्रेम नहीं करेगा। तो ये आई थिंक पोएम आपको समझ में आ गई होगी, एक्सप्लेनेशन। अब इसका एक बार फिगर्स ऑफ स्पीच यानी कि पोएटिक डिवाइसेस हम देख लेते हैं। सबसे पहले है ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्स। यहाँ पर जो है कौन सा है? हनी कलर से उसकी रैम्पर्स को जो है क्या किया गया है? डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पर क्या है? मेटाफर है। मेटाफर जब हम किसी को किसी से कंपैरिजन करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर योर और येलो, वाई और वाई। वाई और वाई से जो वर्ड स्टार्ट हो रहा है, सेम साउंड जहां पर आती है, तो वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है? एलिट्रेशन। ये लास्ट टाइम था आपके बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर येलो हेयर है, यहाँ पर भी येलो हेयर है। तो जब यहाँ तो सेम साउंड रिपीट हो रही थी, यहाँ पर सेम वर्ड रिपीट होता है। जब सेम वर्ड रिपीट होगा तो वहां पर कौन सी साउंड होगी? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच माना जाएगा? रेपिटिशन। कौन सा होगा? रेपिटिशन। REPITITION। एंड नेक्स्ट है, जब फर्स्ट लाइन में भी सेम वर्ड आ रहा है और नीचे उसके बाद जो कंटिन्यू लाइन आ रही है उसमें भी सेम वर्ड आता है, तब वहां पर क्या होता है? एनाफोरा। ANAPHORA। एनाफोरा। और अगर लाइन बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के ऐसे ही कंटिन्यूज रहती है, ऐसे ही कंटिन्यू चलती है विदाउट किसी पंक्चुएशन मार्क, तो वहां पर नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच होता है एंजामेंट। ENJAMBMENT। एंजामेंट। अभी कितने फिगर ऑफ स्पीच हो गए? 4 हो गए। फर्स्ट मेटाफर, सेकंड एलिट्रेशन, थर्ड रेपिटिशन, फोर्थ एनाफोरा, फिफ्थ हो गया, फिफ्थ है एंजामेंट। I hope poem will be clear to you. If you will see 2 or 3 times that poem, you will listen. The poem will be learned by you. Thank you.